दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल के डंके की चोट कार्यक्रम में मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाभारत के विषय में आज समाज में अनेकों भ्रांतियां हैं, भ्रामक जानकारी उपलब्ध है और सबसे घातक जो जानकारी है वो ये उपलब्ध होती है कि द्रौपदी के 5 पति थे। दोस्तों, महाभारत से इस साक्ष्य, तथ्य और प्रमाण देकर, श्लोक देकर मैं सिद्ध कर दूंगा कि द्रौपदी के 5 पति नहीं थे, केवल एक पति था। ये तो 10,000 श्लोक से 1,10,000 श्लोक तक आज महाभारत आ गई। बहुत ज्यादा भयंकर मिलावट महाभारत में हुई है, राजा भोज आज से 15 साल पहले कहते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा हम पहले जाते हैं इस विषय को समझने के लिए, पूरे प्रकरण को समझने के लिए। लाक्षागृह में 5 पांडवों के लिए लाक्षागृह महल बनवाया था वारणावत नगर में दुर्योधन ने। और जिस दिन ये 5 पांडव लाक्षागृह महल में जाते हैं उसी दिन उसमें आग लगवा दी जाती है। लेकिन ये एक सुरंग के द्वारा 5 पांडव एक नदी के रास्ते एक वन में पहुंच जाते हैं। और जब वन में पहुंचते हैं तो वहां एक राक्षस का इनसे भिड़ंत होती है। उस राक्षस को ये मार देते हैं और उस राक्षस की बहन हिडिंबा से भीम शादी करके वहां की शासन प्रशासन व्यवस्था को, वहां की ताकत को इकट्ठा कर लेते हैं। और उसके बाद ये आगे ताकत इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। वहीं ये सोच लेते थे कि हमें अपना राज्य पुनः प्राप्त करना और हमें ताकत इकट्ठी करनी है। वहीं इन 5 भाइयों ने निर्णय कर लिया था। उसके बाद ये वन से एक चक्रा नगरी में जाते हैं। एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर ठहरते हैं। वहां एक बहुत जो ताकतवर एक राक्षस होता था जिसने इस पूरे एक चक्रा नगरी को जो है दंड दे रखा था और इस पूरे एक चक्रा नगरी पर जो राज कर रहा था एक तरीके से। और ब्राह्मण के घर से उस एक दिन ब्राह्मण के घर से, उनके घर से कोई ना कोई एक व्यक्ति जाना था उस राक्षस का भोजन बनकर। ब्राह्मण बड़ा दुखी था। उसने माता कुंती के सामने अपनी सारी बात बताई। माता कुंती ने कहा, मेरा पुत्र भीम उस राक्षस के पास उसका भोजन बन के जाएगा। और जब भीम जा रहा था उसी समय युधिष्ठिर ने माता कुंती से एक बात कही कि आपने इसकी आज्ञा क्यों दी? जानिए क्यों। यस्य बाहो समाश्रित्य सुखम सर्वेस्यामहे राज्यम चाप हृतम शूद्रैराजहेषामिहे। अर्थात जिस भीम के बल पर हम सुख से रहते हैं, चैन से रहते हैं और जिससे ठीक प्रकार से हम सो पाते हैं, जिस भीम के बल पर हम पुनः अपने राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस भीम को आप इस प्रकार संकट में क्यों डाल रही हैं? अर्थात यहां पर ये अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए ही इन नगरियों में घूम रहे थे, ऐसे किसी प्रकार से नहीं घूम रहे थे। इन नगरियों में ये ताकत इकट्ठा करने के लिए घूम रहे थे। ये बात यहां पर स्पष्ट हो जाती है। और इस कड़ी से अगली कड़ी जुड़ती है, जानिए किस प्रकार से। एक चक्रा नगरी से ये तुरंत जो है, एक चक्रा नगरी से जब ये रहते थे, वहां पर इनका पूरा ब्राह्मण के घर रह रहे थे, उसी समय एक गंधर्व राज से अर्जुन ने दोस्ती की। पहले युद्ध हुआ, पुनः दोस्ती की और गंधर्व राज को अपना पूरा जो है मित्र इन्होंने बना लिया। और गंधर्व राज की ताकत अपने साथ इकट्ठा करके इन्होंने कहा कि हमें एक पुरोहित चाहिए, हमें एक मार्गदर्शक चाहिए, एक ब्राह्मण चाहिए, वेदों का ज्ञाता चाहिए जो हमारी सहायता, हमारी राज्य को पुनः प्राप्ति में कर सके। और तब उन्होंने महर्षि धौम्य का नाम गंधर्व राज ने सुझाया। महर्षि धौम्य से जब ये मिले तो बाद में एक श्लोक ये पढ़ते हैं, ते समाशंशिरे लब्धाम श्रियम राज्यम च पांडवाः ब्राह्मणम तम पुरस्कृत्य पांचालिम च स्वयंवरे। अर्थात महर्षि धौम्य से मिलने के बाद 5 पांडव ये विचार करने लगते हैं कि अब हमें हमारा राज्य मिल जाएगा, अब हमें एक वेद का ज्ञाता ब्राह्मण मिल गया जो हमें ठीक ठीक मार्गदर्शन करेगा और अब हमें द्रौपदी का स्वयंवर भी जीत लेंगे महर्षि धौम्य की सहायता से। अर्थात अभी पांचाल नगर में गए नहीं थे, ये अभी राजा द्रुपद की नगरी में नहीं गए थे और इसी समय 5 भाइयों को स्वयंवर की सूचना महर्षि धौम्य ने दे दी थी। तो ये घटना कहां से आ गई कि अचानक से भिक्षा मांगने चले गए, अचानक से स्वयंवर का पता चल गया और अचानक से ये उसको जीत लाए। ये अत्यंत बहुत घातक मिलावट है। ये आप श्लोक देख रहे हैं, महाभारत से ही मैं दे रहा हूं। किस प्रकार से इतनी बुद्धिहीन हम हो गए, अत्यंत जो है घातक, शर्मनाक है। लेकिन इसको पूरा पढ़िए, पूरा सुनिए। दोस्तों, वो पांचाल नगर में प्रवेश कर जाते हैं और जैसे स्वयंवर आता है 5 भाई माता कुंती से जो है आशीर्वाद लेकर स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और स्वयंवर को अर्जुन जीत लेते हैं। जब स्वयंवर को अर्जुन जीत लेते हैं तो वहां पर जो क्षत्रिय राजा आए हुए थे वो कहते हैं इन ब्राह्मणों के साथ, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण वेश धारण किया हुआ था, इन ब्राह्मणों के साथ एक क्षत्रिय कन्या किस प्रकार से जा सकती है, ये बात राजाओं ने वहां पर कही। और जब राजाओं ने वहां पर ये बात कही तो उन राजाओं में और अर्जुन और भीम में वहां पर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। और वहां पर कोलाहल, महान कोलाहल जब हुआ देख युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को वहां से ले आता है माता कुंती के पास सूचना देने के लिए, तुरंत आ जाता है। अर्थात 5 भाई जो है द्रौपदी को साथ लेकर नहीं आए।
युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव पहले आ गए थे। ये यहाँ पर जो त्रुटि की गई है कि पांचों भाई कुंती को लेकर जो है, पांचों भाई कुंती के पास द्रौपदी को लेकर अचानक से आ गए और कुंती ने बिना देखे कहा बांट लो पांचों भाई, ये गलत है। युधिष्ठिर नकुल सहदेव को लेकर तुरंत जैसे स्वयंवर जीता वहां पर आ गए माता कुंती को सूचना देने के लिए। माता कुंती को पहले ही पता था मेरे पुत्र स्वयंवर में जा रहे हैं, क्योंकि महीनों पहले जब स्वयंवर की सूचना आई थी तब माता कुंती के साथ पांचों भाइयों ने यह कहा था कि अब हम स्वयंवर जीत लेंगे। तो ये बात कहां से आ गई, ये मिलावट है, स्पष्ट रूप से ये नजर आता है। इतनी बुद्धिहीनता, इतना भोलापन मैं नहीं जानता किस प्रकार से इस समाज में 1000-1500 साल चल गया, समझ में नहीं आ रहा। इस श्लोक को आप पढ़कर जान सकते हैं कि युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को लेकर पहले आ गए थे, अर्जुन भीम जो है कृष्णा को लेकर अर्थात द्रौपदी को लेकर बाद में आए थे। कृष्णा को पांचाली भी कहते थे, पांचाल नगर में का शासन था। द्रौपदी भी कहते थे, द्रुपद की पुत्री थी और असली नाम उनका कृष्णा था। तो ये तीनों भाई आते हैं, जानिए। तस्मिन् अस्तो शब्दे महति प्रवृद्धे युधिष्ठिरो धर्म भृताम वरिष्ठाः। अपने भाइयों के साथ युधिष्ठिर अपनी माता कुंती को सूचना देने के लिए तुरंत वहां पर आ जाते हैं, अपने डेरे पर आ जाते हैं। ये आता है आवासमेवोपजागाम शीघ्रम साधयमाभ्याम पुरुषोत्ताभ्याम पुरुषोत्तमाभ्याम, अर्थात ये अपनी माता को डेरे पर चले आते सूचना देने के लिए। पांचों भाई जो है पांचाली को साथ लेकर नहीं आते और वो बिना देखे ये नहीं कहते भिक्षा मांग लो, भिक्षा में जो लाए हो बांट लो, ये गलत है, ये अत्यंत ही शर्मनाक है। आगे आते हैं, जब वो अर्जुन और भीम कृष्णा को लेकर आने में देरी करते हैं तो उन्होंने सोचा कि उनसे जो क्षत्रियों से वहां पर युद्ध हो रहा होगा, इसीलिए कहीं भीम और अर्जुन संकट में तो नहीं है। और माता कुंती यहां पर चिंतित है। देखिए, इत्येवं चिंतयामास सुतः स्नेहावृता पृथा ब्रह्मणैः प्राविशत ततो जिष्णोर्भार्गववेश्म तत, अर्थात माता कुंती चिंता में पड़ी हुई है कि भीम और अर्जुन कहीं उन्हें जो क्षत्रिय राजा हैं उनसे युद्ध में जो है परेशान तो नहीं या उनसे हार तो नहीं गए हैं, इस प्रकार से चिंता करती है। अर्थात माता कुंती को पता है कि स्वयंवर में इस प्रकार से हम जीत गए हैं और स्वयंवर से द्रौपदी को लेकर आने का जो है भीम और अर्जुन प्रयत्न कर रहे हैं। और युधिष्ठिर नकुल सहदेव माता कुंती को डेरे में सूचना देने पहले ही पहुंच चुके हैं। पहले से ही इनको पता था, मास पहले जब स्वयंवर की घोषणा होती है कई मास पहले, तब पता चल गया था स्वयंवर का। और यहां भी स्वयंवर जीतने के बाद पता चल गया था और सारे इकट्ठे नहीं गए थे। सारी की सारी चीजें स्पष्ट है, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, फिर भी समाज में कहा जाता है द्रौपदी के 5 पति थे। जब ये अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास आते हैं, कुछ दिनों के बाद राजा द्रुपद इनको अपने महल बुलाते हैं। अगले ही दिन राजा द्रुपद इनको अपने महल बुलाते हैं और महल बुलाकर ये कहते हैं युधिष्ठिर से, जानिए क्या कहते हैं। भवान वा विधिवत पाणिम गृहलातो दुहितुर्मम यस्य वा मन्यसे वीर तस्य कृष्णामुपादिशः, अर्थात हे युधिष्ठिर, आप इन अपने भाइयों में से जिसको योग्य समझे या आप स्वयं कोई भी एक मेरी कृष्णा के साथ विवाह करे, ऐसा द्रुपद युधिष्ठिर से कहते हैं। अर्थात वो जीत कर तो ले गए थे स्वयंवर में, अभी विवाह नहीं हुआ था, विवाह का निर्णय अब ये कर रहे थे। तो इस प्रकार से सारी घटना थी और कैसे इसको मोड़ा तरोड़ा गया, ये अत्यंत शर्मनाक है। आगे आइए, जो ये चाहते थे पांडवों की हम इस स्वयंवर को जीत ले और राजा द्रुपद की सहायता से पुनः अपने राज्य की प्राप्ति करें, उसमें सफल ये हुए। जानिए कैसे। आश्वासयामास चातं कुंती पुत्रम युधिष्ठिरम प्रतिजज्ञे च राज्याय द्रुपदो वदतां वरः, अर्थात ये द्रुपद प्रतिज्ञा करता, आपको वर देता, आपके जो है प्रशासन शासन आपका राज्य है पुनः दिलवाने में मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, ऐसा युधिष्ठिर से राजा द्रुपद कहते हैं। अर्थात जिस कारण से स्वयंवर में आए थे, अर्थात द्रौपदी को जीत करके राजा द्रुपद की सेना इनको जो है मिल जाती, उनका सहयोग इनको पुनः मिल जाता, उसमें ये कामयाब हुए थे। अब विवाह किसका हुआ था ये स्पष्ट देखिए। ततः समाधाय सवेद पारगो जुहाव मंत्रैर्ज्वलितं हुताशनम् युधिष्ठिरं चाप्योपनीय मंत्रविदा नियोजयामास सहैव कृष्णा, अर्थात जो धौम्य ऋषि थे, धौम्य ऋषि ने इनका जो युधिष्ठिर थे और पांचाली थी अर्थात द्रौपदी थी अर्थात कृष्णा थी, इन दोनों का विवाह वेद मंत्रों से कर दिया। अब कहां ये बात रह गई कि पांचों भाइयों की पत्नी थी। देखिए कैसे मिलावट की गई, अत्यंत शर्मनाक है किस प्रकार से शास्त्रों में मिलावट होती है।
10,000 श्लोक से 1,10,000 श्लोक आ गए। आप समझ लीजिए किस प्रकरण में कितनी भयंकर मिलावट हुई होगी। सैकड़ों नहीं हजारों श्लोक मिला दिए गए और केवल कुछ ही श्लोक बचे हैं। आप जानिए किस प्रकार से ये, और इसको पूरा रूप से समझने के लिए अंतिम श्लोक समझना जरूरी है। जानिए, कृते विवाहे च ततस्तु पांडवाः प्रभूत रत्नामुपलभ्यतां श्रेय बिज्जह्र्योरिन्द्र प्रतिमा महाबलाः पूरे तु पांचाल नृपस्य तस्यः। अर्थात बाद में विवाह के पश्चात पांचों भाई कुछ मास तक पांचाल नगर में ही रहे और इस बात की सूचना बाद में धृतराष्ट्र को हुई तो धृतराष्ट्र ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब द्रौपद जैसे, हिडिंबा जैसी और गंधर्व राज जैसे, महर्षि धौम्य जैसे अनेकों राजा और ऋषि महर्षियों की ताकत इन्होंने इकट्ठी कर ली पांडवों ने, अब इनको इनका राज्य देना ही होगा। और इनको ससम्मान जो है राजा धृतराष्ट्र ने, महाराज धृतराष्ट्र ने इनको पुनः बुलाया और इनको आधा राज्य दे दिया गया था। ये सारी की सारी घटना एक के साथ एक लाक्षागृह से जुड़कर और विवाह तक और राजा द्रुपद के महल में रहने तक, स्वयंवर का पहले ही पता होना, राज्य को जीतने के लिए राजा द्रुपद की सहायता के लिए स्वयंवर में जाना, स्वयंवर को जीतना और उस जीतने के बाद 3 भाइयों का पहले जाना और अर्जुन भीम का कृष्णा के साथ बाद में जाना, ये इस बात का द्योतक है कि उस समय भिक्षा मांगने के लिए नहीं गए थे, स्वयंवर जीतने के लिए गए थे और भिक्षा मांगकर सारे के सारे एक साथ नहीं गए थे और बिना देखे कुंती ने ये नहीं कह दिया था कि बांट लीजिए। किस प्रकार से घटनाएं मिलाई गई हैं ये इससे स्पष्ट इस महाभारत से हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। 2 प्रकार की बातें हैं, अर्थात एक बात ठीक है और दूसरी गलत है, और मिलावट पकड़ने के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। आपको यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक्स बातें को सब्सक्राइब करें और करावे। और मैं मानता हूं आज के बाद किसी धर्म विरोधी में, किसी धर्मद्रोही में इस विषय पर प्रश्न खड़ा करने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि महाभारत से ही श्लोक, प्रमाण, तथ्य और साक्ष्यों के द्वारा हमने समझाने का प्रयत्न किया है और इस प्रयत्न में सफल हुए हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते।